केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू हो जाती है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको 800 रुपये का किराया देके जाना होगा और वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 50 रुपये ऑटो लेकर आपको गौरीकुंड छोड़ देगा, जहाँ से ट्रैकिंग करके आप बाबा के दरबार पहुँच सकते हैं। सो है गाइस रामपुर में इतना ज़्यादा जाम था, 3 घंटे के इंतज़ार के बाद हमने अब डिसाइड किया है कि हम यहाँ से सोनप्रयाग तक और उससे आगे तक का सफ़र पैदल ही तय करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था, सुबह से 3 घंटे हो चुके थे हमें बस में बैठे बैठे, बट ट्रैफिक खुला नहीं था पूरा। बस ये है कि हम जा रहे हैं, अब पैदल ही स्टार्ट किया है। तो गाइस केदारनाथ की यात्रा करने से पहले अगर आप घर से रजिस्ट्रेशन करके आए हैं तो आपको चेकिंग करवाना होगा, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए हैं तो आप इस लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस लाइन में 2-3 घंटे हमें लग गए थे। ये आप देख रहे हैं सोनप्रयाग की पार्किंग, जहाँ बिल्कुल भी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ। तो गाइस इतनी लंबी लाइन लग के आप यहाँ पहुँचेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होती है। ये सोनप्रयाग में है, यहीं से आपको गौरीकुंड के लिए जाने के लिए अनुमति दी जाती है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। पूरा चेंज हो गया है और गौरीकुंड के लिए यहाँ से हमें बस मिलेगी और बस के लिए लाइन लगनी पड़ेगी। लाइन लगा के हमें बस तक जाना है। चेकिंग करवाने के बाद आपको बस के लिए लाइन लगना पड़ेगा। अभी क्योंकि क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, लाइन लगा के ही आपको गौरीकुंड तक बस से जाना पड़ेगा। ये वही जगह है जहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए जीप मिलेगी। केदारनाथ से गौरीकुंड का रास्ता इस तरीके का मिलेगा आपको, और बहुत पतला रास्ता है। यहाँ से जाती है यही जीप 50 रुपये में। तो यहाँ से आपका केदारनाथ पैदल मार्ग जहाँ लिखा है, यहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है गाइस। तो गाइस ये है गौरीकुंड में माता गौरी का मंदिर। यहाँ पे मत्था टेक के लोग अपनी चढ़ाइयों को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस इस तरीके से पिट्ठू से भी कई लोग अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। गौरीकुंड यहाँ से आप नहा के, थोड़ा ऊंचाई पे हूँ, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा गौरीकुंड, यहाँ गर्म पानी आता है, यहाँ पे आप नहा सकते हो। उधर ठंडा पानी आता है, वहाँ भी नहाना चाहे आप तो नहा सकते हो। गौरीकुंड आ चुके हैं और यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे इस टाइम पे, तो हम अभी 5 मिनट के रुके हुए हैं, बारिश आ रही है। और गौरीकुंड से आपकी चढ़ाई पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ से आपको घोड़े खच्चर सब मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू भी ऊपर जा सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ है और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई और हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं। अभी गौरीकुंड से थोड़ा ही आगे आए हैं और इतनी ज़्यादा भीड़, ऊपर से ये घोड़े, इन्होंने इतना परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा। अगर आप चढ़ाई के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं तो यह गौरीकुंड से 3000 रुपये तक या 3500 रुपये लेता है और ऊपर आपको छोड़ देता है, और वहाँ से नीचे आने का भी किराया 3000 रुपये ही है। बाकी भीड़ होने की वजह से ये अपने प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी इनका प्राइस यही है। तो गाइस चलते चलते रुक के आप खाते पीते आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है। और मैगी मिलेगी, एंट्री हमने कर ली है, और मैगी मिलेगी आपको 50 रुपये की। आप यहाँ पे बैठ के चाय पीजिए, मैगी खाइए, फिर चलिए फिर खाइए, ऐसे खाते खाते पहुँच जाइए। और घोड़े का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत मेरे सामने भी 1-2 स्लिप कर गए हैं, तो आप घोड़े मेरे हिसाब से मत लीजिए। और बाकी आपकी मर्जी है। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, पर क्या करें, चढ़ाई तो कर रही है। ये मोमोज बेचती है, लेकिन चाउमीन मैगी खा रही है। बिल्कुल मूड में नहीं है मोमोज बेचने का, क्योंकि मैं खुद थकी हूँ। इसलिए ब्लॉग में आज मेरा मूड नहीं है नया ब्लॉग बनाने का। नहीं मैं बनाऊंगी, आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप मेरे ब्लॉग में आयुषी शर्मा 27 तेरा। ओके डन 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 डन। यहाँ पे आने के बाद पालकी, पिट्ठू और घोड़े तीनों ले सकते हैं। सबका किराया अलग अलग होगा, और पिट्ठू का किराया 8 रुपये है, और पालकी का आना जाना 15,000 रुपये है, और घोड़े का अपना अलग है। तो आप उस हिसाब से बुक करके आ सकते हैं। आपके पास हेलीपैड का भी ऑप्शन है, और उसका भी प्राइस अलग ही है। और जैसे जैसे लेकिन भीड़ होती है और मौसम ख़राब होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं उसके। तो अब जब भी आए ये देखते हुए ही आए। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा सा रिलैक्स तो मिलेगा, थकावट भी होगी, लेकिन व्यू इतना अच्छा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बस आप थोड़ा सावधानी से चले, घोड़े खच्चर ये जो है इन सब से बच के चले, क्योंकि ये अंधाधुंध चलते हैं। ठीक है,
और मेरे सामने भी 1-2 जने गिर गए हैं, और इसलिए आप थोड़ा आराम आराम से ही चलें। पूरी ट्रैकिंग में अलकनंदा नदी नीचे बहती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ पहाड़, जो आपके ट्रैकिंग को इंटरेस्टिंग बना देती है। बढ़ती जा रही है और भीम वैली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और है। हम काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, वैसे 24 किलोमीटर है। अब यहाँ से केदारनाथ का डिस्टेंस 12 किलोमीटर बता रहे हैं, और यहाँ से भीम वैली 5 किलोमीटर है। तो ट्रैकिंग करते करते चल रहे हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस धीरे धीरे चलिए, सांस नहीं फूलेगी और आराम आराम से चलिए। और जो दिक्कत है घोड़े वगैरह इन सब से बच के चलिए, क्योंकि पूरे सफ़र में ये आपको बहुत परेशान करेंगे। देखिए गाइस, धीरे धीरे यहाँ लिखा हुआ है धीरे धीरे चले, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। गाइस, भीम वैली पहुँचने से पहले आपको एक भैरवनाथ का छोटा सा मंदिर मिलेगा, यहाँ पे मत्था टेक के ज़रूर जाइए। 9 बज चुके हैं और अब फाइनली हम अब भीम वैली पहुँचे हैं, और यहाँ पे हम स्टे करके मॉर्निंग में चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको रूम वगैरह मिल जाएगा, इसका प्राइस मिलेगा। ये यहाँ पे GNVN का रूम है, जिसका प्राइस 900 रुपये है रूम का। और यहाँ पे आपको टेंट वगैरह मिल जाएगा, जिसका प्राइस 600 रुपये है। तो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और अपनी चढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, गवर्नमेंट का GNVN रेस्टोरेंट में आपको 900 रुपये का रूम पड़ेगा, और इस तरीके के अगर आप कैंप लेते हैं तो इसमें आपको स्लीपिंग बैग 300 का पर पर्सन का दिया जाएगा। हमने भी यही लिया था और 300 का हमें एक स्लीपिंग बैग पड़ा था। तो गाइस, भीम वैली में हमने रात को स्टे किया था, और वहाँ से स्टे करने के बाद अब हम निकल चुके हैं केदारनाथ हम की तरफ। यहाँ से 10-11 किलोमीटर बता रहे हैं, मतलब लमसम 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। फिलहाल तो हम रामबाड़ा जा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं, वो रामबाड़ा का पुल है, ये देखिए। यहाँ से ये 2 रास्ते हैं, एक ये रहा। तो गाइस, जब आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे तो आपको ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे झरने देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख के बहुत अच्छा लगता है। और कई जगह यही पानी साफ आता है, जिसे पिया भी जाता है। तो गाइस, ये है रामबाड़ा पुल। यहाँ से आपकी चढ़ाई 12 किलोमीटर रह जाती है। यह पुल आपदा के बाद नया बनाया गया था, और यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि यह वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो रामबाड़ा क्रॉस करते ही आपकी जो चढ़ाई होगी बिल्कुल खड़ी होगी, बिल्कुल खड़ी सीधी चढ़ाई, कम से कम 2 किलोमीटर तक है। देखिए, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, कम से कम 2 किलोमीटर तक ये चढ़ाई इस तरीके से ही है। और मेरे सामने देखिए बर्फ़ का पहाड़, शायद आपको फ़ोन में दिख ना रहा हो, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। महादेव का नाम लीजिए और चलते चलिए, हर हर महादेव। रामबाड़ा क्रॉस करते ही छोटी लिंचोली आती है, जहां पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को किसी तरीके की चढ़ाई के समय दिक्कत होती है तो वो यहां से दवाई ले सकता है। एक शॉर्टकट आपको दिखेगा ऊपर तक के लिए जाने के लिए, तो कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम तो इस रास्ते से घूम के आए हैं पूरा पीछे से। थोड़ा सा कस्टमर और बस मंदिर के द्वार पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के देखते हैं वहाँ का व्यू पूरा, और बाबा के नाम दर्शन करवाते हैं, और बहुत खुशी होती है। सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऊपर पहुँच जाए, और आप भी मेरे साथ ही चलिए, आपको दिखाती हूँ बाबा केदार का। जय बाबा। तो गाइस, केदारनाथ की यात्रा के दौरान हर एक पॉइंट पे आपको इस तरीके के कैंप देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप स्टे करके अपनी चढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम लेने वाले हैं केदारनाथ का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक शॉर्टकट, क्योंकि इसको क्रॉस करते ही आप घोड़ा पड़ाव के पास पहुंच जाते हैं, और ये चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। इसका दूसरा रास्ता भी है जहां घूम के जा सकते हैं, लेकिन ये 2-2.5 घंटे का रास्ता कम कर देता है। ये हमने शॉर्टकट लिया है, और ये पूरा हमारा रास्ता है। इस तरीके का रास्ता मिलेगा आपको। यहाँ से केदारनाथ 2-2.5 घंटे का रास्ता है वैसे। तो गाइस, हमने शॉर्टकट लिया है, और यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला है, मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई है यहाँ पे, और पथरीला रास्ता है पूरा, और थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। यही है, अब 2-2.5 घंटे का रास्ता है, फिर बाबा केदारनाथ का मंदिर आ जाएगा। तो वहीं चल के
दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर भगवान का। जय बाबा की। तो गाइस पूरे रास्ते में इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल जाएंगे। ये वही रास्ता है जहाँ पे जब बाढ़ आया था तो पूरा पानी पानी भर गया था यहाँ पे, और ये वही पत्थर है सारे जो बाढ़ में बह के आए थे। तो यहाँ से पूरा रास्ता आपको पथरीला ही मिलेगा। ये डेंजरस भी है बट शॉर्टकट है, तो सब यहाँ से जाते हैं। ये जाने के लिए ठीक है बट मेरे हिसाब से ये आने के लिए रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब एकदम से स्लिप कर जाता है। ये बहुत पथरीला रास्ता है ये, बट काफ़ी शॉर्टकट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं तो आपके शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके सोल बहुत अच्छे हो, जो ग्रिप बना के चले, क्योंकि यहाँ पे स्लिपरी एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए शूज़ का आप मतलब ज़्यादा ध्यान दें और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलें। और ये रास्ता है जो आपको घोड़ा पड़ाव से थोड़ा पहले, मतलब घोड़ा पड़ाव से थोड़ा पहले छोड़ देगा, जो मंदिर से 1-2 किलोमीटर पहले। बहुत खतरनाक रास्ता है। तो गाइस 2 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जितने भी घोड़े खच्चर आते हैं उनको यहीं पे उतार दिया जाता है। यहाँ से कोई भी हो, आपको पैदल ही जाना होगा। और यहाँ से उतरने के लिए घोड़ा यहीं से बुक होता है, तो इसे घोड़ा पड़ाव कहा जाता है। मंदिर के करीब आ चुके हैं और यहाँ पे हम अब होटल ले रहे हैं। होटल लेके रुक के उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। टाइम 3 बज गए हैं। 3 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद 5 बजे खुलता है। तो उसके बाद 5 बजे के बाद ही यहाँ पे दर्शन होंगे। तो हम 5 बजे के बाद ही अब जाएंगे, लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। और गाइस यहाँ जो घोड़े का रुकने की जगह है, वहाँ से आपको वो मिल जाता है, टोकरी मिल जाती है, जो आपको 1200 रुपये लेके मंदिर में छोड़ देती है। तो आप जैसा अच्छा लगे वैसे आप जा सकते हैं। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं दरबार की तरफ। और बारिश हो रही है बहुत तेज और चल रहे हैं धीरे धीरे रेनकोट पहन के। हम सारे तैयार हो चुके हैं। हाँ, एलियन बन चुके हैं। चलो चलते हैं बाबा के दरबार। दरबार से थोड़ा पहले ही आप नज़ारा देखेंगे तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा और आपकी अब तक की जितनी भी थकावट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इतना सुंदर लगता है नज़ारा, इसको स्वर्ग से कम नहीं माना जाता, सच कहते हैं सब। गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलो भाई एक बार जोर से सब वो कर दो, जयकारा वीर बजरंगी बोल। तो जब हम ब्लॉग देख के आ रहे थे तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि एक भी कैंप अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं हो रही थी। बट जब हम यहाँ पे आए हैं तो बहुत सारे कैंप अवेलेबल है और कम रेट पर ही अवेलेबल है, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। जितना ब्लॉग में बताया जा रहा था कि 2000 के 2 लाख देने पड़ेंगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 500 में यहाँ पे आपको केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले आपको मिल जाएगा। 1 किलोमीटर क्या उससे पहले ही आपको मिल जाएगा, केदारनाथ से पहले ही आपको सारे टेंट मिल जाएंगे। 500 300 से अलाउ हो जाता है, जिसमें आप कैंप जो आपको मिलेगा पर बेड 300 का, तो आप वो लेके स्टे कर सकते हैं। जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है, जो हम भी देख के आए थे, तो हमें भी ये लग रहा था कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, रिस्क पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, आपको पूछता रहेगा कि टेंट चाहिए नहीं चाहिए, पूछेंगे तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हैं और रह सकते हैं। देखिए इस तरीके के टेंट आपको यहाँ देखने को मिल, देखिए ये टेंट तो सारे कैंपिंग ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप रह सकते हैं। ऑनलाइन पे मत जाइए, उसमें दिखा रहा था कि नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, बट यहाँ पे सब मिल रहा है। 300 के अराउंड 500 ऐसे मिल जा रहा है यहाँ पे, हमने भी लिया है। तो आप भी आइए बेझिझक, बस थोड़ी तैयारी के साथ आइए, थकावट हो जाती है। तो चलिए गाइस आ चुके हैं द्वार के पास, देखिए बोर्ड दिख रहा होगा आपको, देखिए गाइस। हाँ क्या, ये देख के जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये देखिए अब यहाँ तो आज बहुत जल्दी मंदिर भी दिखने वाला है। यहाँ से दिख रहा है मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ अगर दिख जाए तो। बहुत सुकून मिल रहा है देख के। इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम
पहुंच चुके हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी वहाँ तक हम अब पहुँच चुके हैं। जूम करके दिखाती हूँ अगर आपको दिख जाए तो। देखिए वो रहा, देखिए दिखा, तो बस अब पहुँच गए। तो गाइस देखिए इस तरीके का पिट्ठू आप डायरेक्ट नीचे से गौरीकुंड से भी बुक करके आ सकते हैं और घोड़ा पड़ाव से भी आपको मिल जाएगा। नीचे से बुक करके आएंगे 8,000 रुपये पर पर्सन है, बाकी उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप घोड़ा पड़ाव यानी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले लेते हैं तो 1,200 रुपये पर पर्सन क्या ये एक ही को लेके जाता है तो चला जाएगा। तो गाइस ये है केदारनाथ का हेलीपैड जो मंदिर से 10-15 मिनट की दूरी पर स्थित है। इसकी बुकिंग आप सीरसी, गुप्तकाशी और फाटा से कर सकते हैं। इसके चार्ज 15,000 या उससे अबव भी हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी भी सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिसका इंतज़ार था, बाबा केदारनाथ धाम, उनका मंदिर। ये सामने देखिए, बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है आके। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आरती होने वाली है, आरती का टाइम है। और केदार की तो गाइस आरती स्टार्ट हो चुकी है। आरती हो रही है और हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बाबा केदारनाथ आके बहुत खुशी मिली। आप भी ज़रूर आइए, बाबा का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। फिलहाल भीड़ है यहाँ पे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मन को बहुत खुशी मिली। आप भी आइए और अपने मन को खुश करिए। और जय बाबा केदार। गाइस आरती हो रही है इस टाइम पे और साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं, देखिए। बोलो जय बाबा केदार। तो बस रात को भीमशिला हम आए थे, लेकिन रात को भीमशिला नहीं दिखा पाई थी क्योंकि रात को यहाँ बहुत अंधेरा हो गया था, तो दिख नहीं रहा था। मैं आपको दिन में भीमशिला के दर्शन करा देती हूँ। तो गाइस मंदिर के बैक साइड में आपको ये शिला देखने को मिलेगी, ये जिसे भीमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि बाढ़ में यही पत्थर बह कर आया था और जिसने मंदिर की सुरक्षा की थी, जिसकी वजह से मंदिर में जो फंसे हुए लोग थे वो भी सुरक्षित बच सके थे। भीमशिला से ही कुछ कदम पीछे आपको आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि केदारनाथ का निर्माण आदि शंकराचार्य ने ही किया था। मंदिर के बैक साइड में ही आपको आदि शंकराचार्य जी की बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे भी आके उनके दर्शन ज़रूर करें। आ जाओ। पूरा दर्शन कर लिया है केदारनाथ का, सारी चीज़ें कर ली, दर्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई दिल को। अभी ज़रूर आइए।